वेलकम बैक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटीज और इसमें भी है आपको एडिशन थ्योरम जो एमकॉम सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए है। आज फुल्ली हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है कैसा। तो देखिए, एक बार मैं अपने फोन के जरिए आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाता हूं ताकि आप लोग को सुविधा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखेंगे क्वेश्चंस, ये रहा इलुस्ट्रेशन नंबर आप लोग 13 का आप लोग फोटो लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। 13 नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए बैग कंटेन 25 बॉल्स नंबर फ्रॉम 1 to 25। कहता है एक बैग है जिसमें कंटेन है 25 बॉल, जिसमें नंबर किया हुआ है 1 से लेकर के 25 तक। 1 is to be drawn at random, एक को एकाएक यादृच्छिक रूप से निकाला गया। Find the probability that the number of the drawn ball will be a multiple of 5 और 3। कहते हैं जो बॉल को ड्रॉन किया गया ये क्या संभावना है कि वह 5 या 3 का मल्टीपल है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस क्या कहा है। एक बैग है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, एमकॉम सेमेस्टर 1 का बुक है, स्टैटिस्टिक्स है और ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। क्या है, इलस्ट्रेशन चल रहा है। अक्सर एग्जामिनेशन में इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, बट हम लोग को प्रैक्टिस करनी है तो इलस्ट्रेशन के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टडी करते हैं। कहते हैं एक बैग है, ठीक है। इस बैग में कहता है कितना है 26 कहता है बॉल है, ठीक है, जिसमें नंबर किया हुआ है 1 से लेकर के 25 तक, ठीक है, 1 to लेकर के 25। कहता है एट रैंडम एक बॉल को ड्रॉन किया गया है, क्या प्रायिकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो बॉल या तो कहता है 5 या 3 का क्या है मल्टीपल है, मल्टीपल है। आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज यानी कि कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यूनियन 3 इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये क्या है एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या है एडिशन रूल्स, मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था। यदि जो लास्ट क्लासेस का वीडियोज को वॉच नहीं किए होंगे, इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, ताकि आप लोग को क्वेश्चन से पता चल सकेगा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो एडिशन रूल्स में अप्लाई होती है और कौन सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो मल्टीप्लिकेशन रूल्स में अप्लाई करती है। तो चलते हैं हम लोग 1 by 1 देखते हैं। एक कीवर्ड में बता रहा हूं, जब दो क्वेश्चन के बीच यदि और शब्द का प्रयोग है इंग्लिश में और, तो वहां पे एडिशन रूल्स होती है। यदि एंड दिया हुआ है तो समझेंगे वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो, या मतलब दोनों में से कोई एक घटना को घटित होने की क्या संभावना है यदि पूछता है तो समझेंगे वहां पे एडिशन रूल्स अप्लाई करती है। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी और इसका मैंने फॉर्मूला भी बता चुका हूं और आज भी मैं बताऊंगा। तो देखिए इसमें मैंने बताया था कि 2 केसेज होती है एडिशन रूल्स में। पहला होती है कि वह क्वेश्चंस होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम डिस्क्राइब के साथ हम लोग स्टडीज करेंगे, देखेंगे म्यूचुअली। पहला क्या कॉन्सेप्ट है एडिशन रूल्स में, एडिशन जो रूल है, एडिशन रूल्स में मैंने बताया था एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इसमें मैंने बताया था फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था नॉट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इसे मैंने बताया था यदि फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन, जहां पे ए और बी जो कॉमन मिल जाती है तो उसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्या आप लोगों तक सही दिखाई दे रहा? हाँ सर, एकदम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैं भी सेटिस्फाइड हूं कि आप लोग देख पा रहे। अब यहाँ पे समझना क्या है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में आऊंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होती है कि जब दो इवेंट विथ टुगेदर अकर नहीं होती है उसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यदि दो इवेंट विथ टुगेदर अकर्ड होती है तो उसको बोला जाता है नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखेंगे ये म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे 1 से लेके 25 तक है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, पहले सॉल्यूशन 13 का आपको पता चलेगा। ठीक है, कॉमन आ रहा है या नहीं, तो सबसे पहले निकाला जाएगा, ठीक ना, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ कितना है 5, यानी कि 1 से 25 के बीच 5 के मल्टीपल के नंबर निकाले। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल में नंबर निकाला तो कितना होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा और एक 25 होगा। ठीक है, ये होगा नंबर। इसका तो कितना होगा 1 2 3 4 5। ठीक ना, तो ये हो गया, इसकी संख्या कितना हुआ 5। तो यहां पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना होगा 5/25, क्योंकि इवेंट बट्टे क्या होती है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितना है 25 बल्ब है और यहाँ पे 5 की प्रोबेबिलिटी कितना है 5 है। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल देखेंगे कितना है, तो वो देखेंगे 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा, यानी कि इज इक्वल टू कितना होगा, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 होगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना होगा 8/25, क्योंकि टोटल की संख्या कितना है 25 है। ठीक है, अब निकालना है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईदर 5 और 3। ठीक ना, 5 और 3 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं और मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, अब उससे पहले ये भी देखिए, यहां पे क्या है, ये नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि यहां पे दो ऐसा इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट होगा जो कॉमन होगा। कॉमन का सेंस ये कि वो इसमें भी होगा इसमें भी होगा। मैंने बताया था इंटरसेक्शन का मतलब क्या होती है, कॉमन होती है। तो देखिए इसमें कौन ऐसा है जो दोनों मैच करेगा, तो ये 15 देखिएगा, इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए यू आकार बन गया ना। ठीक है, इसलिए इसको इंटर यानी कि ये दोनों है ऐसे कवर करा, ऐसे लेते हैं, ये हो गया आपको इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये ऐसे हुआ यूनियन हो गया। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू कितना होगा 1/25, मतलब कि 3 और 5 से मल्टीपल होने वाली नंबर की संख्या कितना है 1 है। ठीक है, 15 ही ऐसा है जो दोनों से मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब दोनों है। अगर इसको मैं कॉमन नहीं लूंगा तो क्या होगा, एक बार यहाँ पे भी काउंटिंग हो गया, एक बार यहाँ पे भी काउंटिंग, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब 1 टाइम हमको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल टाइम काउंटिंग हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एडिशन में नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कैसे होगा। आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यूनियन 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटरसेक्शन 3। ठीक है,
ऑफ 5 यूनियन 3 इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल कितना था, तो 5 अपॉन 25 प्लस इसकी संख्या कितना 8 है, 8 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 25, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यूनियन 3 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा 13 13 माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 12 अपॉन 25। ये आपको आंसर निकल के आ गया। मैं बुक में एक बार देखता हूं क्या इतना आंसर है या नहीं, ठीक है। 12/25 आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलता हूं, इससे पता चलेगा ताकि एडिशन थ्योरम का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग इजी वे से उसको सॉल्व कर सकते हो। पहले इसको आप लोग नोट करेंगे ताकि आप लोग को ये सुविधा होगा। एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे तो पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसका एग्जांपल को स्क्रीनशॉट लेंगे 15 नंबर क्वेश्चंस का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लाउडर माता लाउडर लिखेंगे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पहले स्टडीज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। कहता है यदि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला गया तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक ताश की गड्डी से, यानी कि प्लेइंग कार्ड है, ठीक ना। ये प्लेइंग कार्ड में इस बात की क्या प्रायिकता है, तो फर्स्ट में कहता है ईदर ए क्वीन ऑफ क्लॉब्स और किंग ऑफ डायमंड, ठीक ना। कहता है चिड़ी के बेगम या ईट का बादशाह होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ईदर ऑफ क्वीन ऑफ क्लॉब्स और किंग ऑफ डायमंड, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे और आ गया, देखिए इसका मतलब ईदर बाय मतलब या, मतलब दोनों में से कोई एक घटना को घटित होने की संभावना की यहाँ पे बात की जा रही है। इसका मतलब ये भी एक एडिशन रूल से यहाँ पे अप्लाई हुई, ठीक है। देखेंगे कहता है चिड़ी की बेगम या ईट का बादशाह, देखिए और या आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं 15 नंबर का मैं सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा। 15 नंबर क्वेश्चन का, उसमें पहला ईदर बाय क्यू, तो क्यू से प्रोबेबिलिटी में क्यू को डिनोट करूंगा, तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इज इक्वल टू, देखिए किसका क्यू बोला है, तो क्लब का, चिड़ी का क्यू जो होगा कोई एक ही कार्ड होगा, तो 1/52। उसके बाद बोला किंग ऑफ डायमंड, तो डायमंड का किंग भी एक ही होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के इज इक्वल टू 1/52, इसलिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्यू यूनियन के इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू यूनियन के इज इक्वल टू 1/52 प्लस 1/52 इज इक्वल टू कितना होगा, 2/52 इज इक्वल टू कितना होगा 1/26। पहला का आंसर क्या आया 1/26। उसका दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा में देखिए क्या कहता है, ईदर ए किंग और एन एस, ठीक है। हुकुम का पत्ता या एक बादशाह होने की क्या संभावना है, कहता है ईदर ए किंग और एन एस, यानी कि किंग होने की क्या संभावना है इक्का, ठीक है। तो किंग 4 होगा और इक्का भी 4 होगा, ठीक है। अब तो कोई ये नहीं है, तो कहता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ किंग, तो 4 पत्ती होती है किंग अपॉन 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब इक्का भी 4 होगा 4/52, क्योंकि ताश की गड्डी में क्या होगा इक्का 4 होगा, किंग भी 4 होगा, क्वीन भी 4 होगी, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ के यूनियन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए, तो ये हो जाएगा 4/52 प्लस 4/52, ये कटेगा तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 यानी कि 1 बटे 26 हो जाएगा, नहीं ये 13 हो जाएगा, 1/13 आंसर 1/13 होगा आंसर, क्योंकि 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 नीचे आएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सॉरी, तो 2/13 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या कहता है, इधर एक कार्ड ऑफ स्पेड और एक किंग, क्या समझना है कि एक काला पत्ता या बादशाह होगा, ठीक है, हुकुम का पत्ता या एक बादशाह होगा, इधर एक कार्ड ऑफ स्पेड और एक किंग, ठीक ना, स्पेड और किंग का बात कर रखा है, तो देखिए स्पेड हुकुम का पत्ता, ठीक है, यानी कि काला पान, स्पेड का मतलब समझेंगे काला पान, हर्ट माने लाल पान, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे थर्ड नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब स्पेड इज इक्वल टू कितना होगा, 13 कार्ड होती है, 13/52, ठीक है, हुकुम का पत्ता अर्थात कालापान की संख्या कितना होगा, 13 होगा। उसके बाद करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड, किंग कितना होगा 4/52, बट देखेंगे यहाँ पे नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्वेश्चन आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेड और किंग दोनों में कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो किंग जो 4 होता है, तो 4 किसमें होगा, एक होगा क्लब होगा, एक स्पेड होगा, एक हर्ट होगा, और एक क्लब स्पेड हर्ट एक होगा डायमंड, सबका एक एक होती है, तब ये 4 हुआ, ठीक है, जिसमें स्पेड तो ओवरऑल हमने टोटल ले ही लिया, तो 13 यहाँ भी काउंट हो गया और एक यहाँ पे काउंट, इसका मतलब ये स्पेड का कार्ड जो है 2 बार काउंटिंग हो गया, यहाँ पे इसका मतलब स्पेड का एक किंग कार्ड ऐसा होगा जो दोनों में मैच करता है, तो इसलिए हो जाएगा, एक होगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ एस इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 1/52, यानी कि ये हो गया नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन के इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन के, ठीक ना, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, ठीक है, यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 13 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 17 में से एक जाएगा तो 16, 16/52, ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 13 चौका 52, यानी कि 4/13 इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें 4 देखिए क्या कहता है, कहता है इधर एक कार्ड ऑफ ब्लैक और एक किंग, यहाँ पे कहता है ब्लैक और किंग, तो देखिए ब्लैक कार्ड कितना होता है, देखिए क्लब जो होती है ये ब्लैक कार्ड होती है और स्पेड भी ब्लैक होती है, यानी कि क्लब भी 13 होगा और स्पेड भी 13 होगा, इसका मतलब ब्लैक कार्ड हो जाएगा 26, ठीक है। मैं पहले इस साइड को मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में इजी होगा, ठीक है, मिटाऊंगा तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे भी क्या होगा, नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का ये क्वेश्चन होंगे, क्योंकि किंग और यहाँ पे ब्लैक कार्ड दो ऐसे कार्ड होंगे जो कॉमन होगा, ठीक है। तो इस तरह से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 15 का 4। तो देखिए यहाँ पे 4 में इधर एक कार्ड ऑफ ब्लैक कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू 26/52। उसके बाद कहता है इधर कार्ड ऑफ ब्लैक और किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के इज इक्वल टू 4/52, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे बहुत ऐसी कार्ड होगा जो कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि देखिए किंग तो सब में एक एक होगा, इसलिए 4 मैंने काउंटिंग किया, और यहाँ पे ब्लैक
एक यहाँ किंग और एक यहाँ पर किंग काउंटिंग होगा, इसका मतलब दो ऐसी कार्ड होगी जो कॉमन हो गया, जो दोनों इवेंट बोथ साथ अकर्ड हो रहे हैं विथ टुगेदर। इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो देखें ये यहां पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 2/52। अब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन के इज इक्वल टू, आपको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/52 प्लस 4/52 माइनस 2/52। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 52, ये हो जाएगा 26 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 26 से 30, 30 में से 2 गया तो 28, 28/52, ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 7/13 चौका 52, यानी कि 7/30 इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या क्लियर है? हाँ सर क्लियर कट है, एकदम इजी वे से हम लोग को समझ में आ रही है। आज हम लोग को करने क्या है, जो भी एडिशन थ्योरम का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि प्रोबेबिलिटी में किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं बचेगा। इसलिए मैंने बड़ा सा क्वेश्चन करवा रहा। अब देखेंगे इसमें 5 में क्या कहता है, इधर रेड कार्ड और किंग ऑफ क्लॉब। कहता आपको रेड कार्ड बताना है या किंग ऑफ क्लॉब बताना है, किंग ऑफ क्लॉब्स। तो हमेशा याद रखेंगे रेड कलर में कौन सा आएगा, तो एक डायमंड और एक हार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड कलर बोला है, इसका मतलब 26 होगा। ठीक है, और किंग ऑफ क्लॉब यानी कि क्लब्स का किंग कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे क्या हुआ, नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि बोथ इवेंट विथ टुगेदर अकर्ड नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। ऐसे तो आप लोग बना लेंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस हम लोग को करना है, स्मार्ट वर्क करनी है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूंगा। तो देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ, क्या बोला था, कहता है इधर ए रेड कार्ड और ए किंग ऑफ क्लॉब। ठीक ना, रेड को मैं आर से डिनोट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 26। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग के इज इक्वल टू क्या होगा 1/52 होगा। ठीक है, यहाँ क्लॉब की बात बोला है, क्योंकि ये तो रेड है नहीं, ये तो ब्लैक होती है। क्लॉब और स्पेड क्या होती है, ब्लैक कार्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, सिंपल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, यूनियन के किंग कार्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ किंग कार्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/52 प्लस होगा 1/52, ये हो जाएगा 27/52। ये हो गया आपको आंसर। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और एडिशन थ्योरम का ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। एक और इस पे वीडियो होगा, तो जो भी बचा क्वेश्चन होगा उन सभी तमाम क्वेश्चन को मैं क्लियर करवा दूंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।